हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो देखते हैं कि आज आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी रीडिंग मैं करूँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ आपकी हीलिंग है, इनडायरेक्टली से, थोड़े से लेवल से वो मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन है। तो वो चीज़ होती रहे, बस इतना ही यूनिवर्स रिक्वेस्ट है, आपकी और आपकी रिलेशनशिप्स की हीलिंग हो। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले चेक इन करते हैं एनर्जीज़ क्या चल रही है। हाँ, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग आप बुक करते हैं, जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो प्लीज़ मुझे आपको कंफर्मेशन मेल आया कि नहीं, वो ज़रूर चेक कीजिए कि बुकिंग का कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं। अदरवाइज़ क्योंकि सिस्टम से जनरेट नहीं होता, इसलिए मुझे वो मैनुअली डालना पड़ता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखें। एनर्जी एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, अगेन एंजल्स, वॉकिंग अवे 27 नंबर, थिंकिंग वुमन, ओके, द सन, वाओ, कार्ड और जर्नी। बॉटम डेक है 15 नंबर, एप्रिसिएशन। तो मुझे काफ़ी हद तक ना ये लग रहा है, ये रीडिंग में सबसे ख़ास बात क्या है ना, कि एक तो एंजल्स इस जर्नी में, इस सोल जर्नी में, या एक रिलेशनशिप एक जर्नी लग रही है। ख़ास करके ये कनेक्शन, मुझे सोल कनेक्शन जो फील होता है, उसमें ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स आपकी बातें, आपकी मैनिफेस्टेशन उन तक पहुंचा रही है और उन्हें भी उस चीज़ का एहसास हो रहा है। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव उनके साथ है, वो उस प्यार का एहसास दे रहे हैं जो वो भूल चुके हैं, या जिसके लिए उनकी स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है। हर चीज़ जैसे वो चाहते तो है लेकिन कर नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, प्रपोज नहीं कर पाते, कन्फेस नहीं कर पाते, माफ़ी नहीं मांग पाते। तो कभी आने की एनर्जी, दिल में तो काफ़ी सारी इमोशंस है, काफ़ी सारी बातें हैं, प्यार है, लेकिन वो सिर्फ दिल ही दिल में रह जाती है और जुबान पे नहीं आती। तो एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, हर चीज़ उनके साथ वो उनको एक हिम्मत देने की कोशिश कर रही है कि एंजल्स और यूनिवर्स आप लोगों के साथ रह सकती है। फिर मेरी बात हो, आपकी बात हो या उनकी बात हो, हमें गाइड कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, हमें पाथ दिखा सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना तो अल्टीमेटली हमें है। अगर एंजल्स हमारे स्पिरिट गाइड्स है, हमारे जो एंसेस्टर्स है, यूनिवर्स है, हर चीज़ हमें यही अगर इंडिकेट कर रही है कि कोई चीज़ हमें बता रही है, कोई चीज़ हमें इस रास्ते पे चलने के लिए कह रही है, तो हमें एटलीस्ट एक बार उस चीज़ के लिए सुनना तो बनता है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि उनको ऐसे कोई इंडिकेशंस तो ज़रूर मिल रहे हैं कि उनको बोला जा रहा है कि इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है, यही चीज़ आपके लिए सही है। तो वो सब चीज़ के लिए उनको गाइड तो किया जा रहा है, लेकिन हर एक इंसान का एक सोल लेवल होता है, एक सोल जर्नी होती है, जिसका डिसीजन उसी के हाथ में होता है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि लेकिन पॉजिटिव थिंग लाइक द सन, वो भी अपनी सोल हैप्पीनेस, अपनी एक्चुअली दिल की खुशी, उसके लिए एक एक्शन की एनर्जी में एक्शन तो लेना चाहते हैं। काफ़ी हद तक जो दिल ही दिल में जो फीलिंग्स छुपाई थी, जो इमोशंस छुपाए थे, खास करके जो प्यार छुपाया था, अभी ऐसा लगता है कि उस चीज़ से, उस कन्फ्यूजन से वो दूर हो रहे हैं, वो अंधेरे से दूर हो रहे हैं। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि उनकी जो चॉइसेस थी वो होने के बावजूद भी अभी उस चीज़ में ना क्लैरिटी हो रही है।
हालांकि उनके पास रास्ते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है, लेकिन अभी उनकी जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे मिट रही है। इनकी जो अंधेरे की एक रात थी, वहाँ पे ऐसा चॉइस या एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे एक्शन में नज़र आ रहा है। तो ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, खास करके आपकी फ़ोटोज़ है, डीपीज़ है, स्टेटस है, स्टोरीज़ है, कहीं पे तो ध्यान है। अभी वो फेक आईडी हो सकता है, दोस्त है, कलीग है, किसी के थ्रू, जो जिसके थ्रू वो जान सकते हैं, वहाँ पे मुझे एक आपके ऊपर नज़र रखने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। खास करके आपकी फ़ोटोज़ देखें, अगर आपकी फ़ोटोज़ उनके पास है तो वो तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि पास तो है, और नहीं है तो कहीं पे आपकी जो डीपीज़ है और स्टेटस दिख रहा है या नहीं भी है, तो ऐसा लग रहा है ना कहीं तो है कुछ, जहाँ पे वो उन आपकी मेमोरीज़, आपके लिए जो एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी है ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन में खास करके अगर निगेटिव सिचुएशन में है, वहाँ से वॉकिंग अवे की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे सन निकलने का मतलब है कि उन्होंने जो एक हैंग सिचुएशन ना, उससे बाहर निकलने का सोचा है, क्योंकि अभी उस रूटीन को वो भी तोड़ना चाहते हैं। और ख़ास करके ये भी हो सकता है कि रूटीन उनको तोड़ना चाहता है, वो एक्शन मतलब लेना। कभी इंसान होता है ना कि अपनी रूटीन से ही खुश हो जाता है, भले कितना भी तकलीफ हो, ठीक है कि मेरा नसीब ख़राब है, मेरे साथ मेरे नसीब में नहीं है, ऐसे सोच के हम लोग भी चुप बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी यूनिवर्स ही उनको मौका दे रही है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपका जो ऑरा, ये आप में अपने आप में जो चेंज लेके आए हैं, भले इनडायरेक्टली सही, आप में एक मेंटल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे एक जो चेंज आया है ना, वो चीज़ आपकी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रहा है। आपके लिए एक अलग ही नज़रिया हो रहा है, जो मतलब आपकी तारीफ़ बहुत दिल ही दिल में हो रही है। खास करके ऐसा लगा ना, जो सुबह की रीडिंग थी कि जो पहले क्या समझते थे अभी क्या समझ रहे, वो मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रही है कि एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही चमक है, अलग ही अट्रैक्शन है, जहाँ पे आपने अगर आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट किया है, या फिर वो पहले जिस तरह से समझते, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या पहले के सिनारियो सिचुएशन अलग थे और अभी कुछ अलग है, इसकी वजह से खास करके आपकी पहचान हुई है, खास करके आपको अच्छे से समझने लगे हैं कि यस, ये इंसान अभी ऐसा है और यही चीज़ मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करी है। तो वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये जर्नी करके आपसे मिलने आए, लिटरली ट्रैवल करके आपसे मिलने आए। तो इम्पॉर्टेंट डेट आज की दिन है, तो 27 इज़ ए इम्पॉर्टेंट डेट आज की है, तो वो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन 27 का इफ़ेक्ट अगर नज़र करें तो मुझे सैटरडे संडे की एनर्जी भी बहुत नज़र आ रही है कि पॉसिबल है कि उनके मैसेजेस आए, कॉल आए हैं, या वो खुद आए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगे हैं कि यस, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी वो मिलने आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि चीज़ें बदल रही है और वो बदलती है आपके बदलने से। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। द मून, Ten of Cups, Death and Rebirth, Knight of Wands, Four of Cups, the Chariot, Ace of Wands, Two of Wands, Page of Pentacles और The Devil। एंड बॉटम डेक है फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना, आज की रीडिंग में जो आपके लिए एक अट्रैक्शन है ना, फिजिकल अट्रैक्शन, वो बेहद ज़्यादा है, बेहद ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि इस सोल कनेक्शन की खासियत कि उनको सिर्फ मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन उनको उसकी असली वजह
एक बैकग्राउंड में जो क्या है एग्जैक्टली वजह वो नहीं पता, वो आपके पास आना है, वो आपके पास आना चाहते हैं, आना है, ऐसा फील करते हैं, लेकिन क्यों, जस्ट मिलना है, वो इंसान को मैं मिस कर रहा हूँ, मिलने की इच्छा हो रही है, बस उतना ही लगता है। लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे तो वो एक जो अलग ही सुकून फील करेंगे, एक अलग ही एक पॉजिटिविटी फील करेंगे ना अपनी लाइफ में, तब जाके इनके डिसीजन काफ़ी हद तक चेंज होने वाले हैं। इसीलिए तो जब भी आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव होता है, एटलीस्ट एक थॉट प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। खास करके ऐसी एनर्जी में जाते हैं जहाँ पे एक इमोशनल हैप्पीनेस हो, जहाँ पे एक कंप्लीशन हो, जैसे ना एक फैमिली कंप्लीट होती है ना, वो एक फीलिंग होती है, मैरिज होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिश्ता अगर आपका स्टार्टिंग लेवल पे है कि आपका जिस प्रपोजल है वो है, कमिटमेंट नहीं हुआ है, तो वो चीज़ का लेवल बढ़ जाता है। वो मैरिज कमिटमेंट या आपके साथ अगर शादी की इमेजिनेशन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक खुश फील करता है अपनी सिचुएशन में, अपनी जो लाइफ सिचुएशन में जहाँ पे वो स्टक है, वहाँ ऐसा फील होता है कि हाँ देयर इज़ अ होप, कुछ अच्छा है, कुछ इस चीज़ के लिए, इस खुशी के लिए एक ऐसा इमेजिनेशन या ऐसा एक सपना दिखता है, एक ऐसा होप क्रिएट होता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो फीलिंग्स है, ये जो इंसान के साथ जो फीलिंग्स है वो काफ़ी हद तक खास है। इसीलिए वो उस डायरेक्शन में एक माइंड है ना, या माइंड दिल हर चीज़ पे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना, ये खास करके इनकी फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा है। ये काफ़ी हद तक आपके लिए रात को स्पेशली फैंटेसीज लाइक ना, बहुत सारे सपने कि आपकी शादी होगी तो कैसा होगा, ये होगा, मतलब ऐसे बहुत सारे सपने संजोते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी जो एक दुख भरी ज़िंदगी है या उस सिचुएशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो ख्याल उनको एक होप देते हैं, एक लाइफ में एक जीने की वजह देते हैं कि हाँ चलो ये बात है जो बहुत ज़्यादा खुश करती है। वो जाने अनजाने में आपके बारे में इतना सोचते हैं कि यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन एनर्जी फील हो सकती है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि यस, ये जो न्यू मून की एनर्जी है काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुकी है और इसका असर उनके दिलो दिमाग में पड़ने लगा है। ये काफ़ी इमोशनल होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ जो अपने ही अंदर इमोशन जो दबा के रखे थे, जो जिसको वो समझना नहीं चाहते, जिसको वो बाहर दिखाना नहीं चाहते थे, वो चीज़ ऐसा लग रहा है कि वो उभर के आ रहे हैं। और मतलब ऐसा है ना कि छुपा बहुत रहे आपसे, वही इमोशंस ना उभर के आ रहे लाइक तूफान आ रहे हैं इमोशंस का, लेकिन अपनी इमोशंस वो छुपा रहे, लिटरली छुपा रहे। आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये अपनी इमोशंस को काफ़ी हद तक छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए, इनके मन में आपके साथ एक नई शुरुआत हो, आपके साथ एक प्यारा बंधन हो, आपसे मिले, आपसे गले लगे। खास करके आपके मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्टक सिचुएशन से वो बाहर ज़रूर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिनके साइंस कैंसर है या फिर कैप्रिकॉन है या फिर स्कॉर्पियो है, स्पेशली वाटर साइंस है ना, वाटर साइंस, उनको ये रीडिंग काफ़ी हद तक रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि इनकी इमोशनल एनर्जी, और उनकी अगर साइंस वाटर साइंस है या आपकी वाटर साइंस है नहीं, स्पेशली उनकी है, तो ये एनर्जी आपको काफ़ी हद तक रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी हाईली इमोशनल लेवल पे चल रही है। वो खुद के ही इमोशन से लड़ रहे हैं कि एक दिल है, एक दिमाग है, एक प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है, एक ज़िंदगी में ना खुशी है, ना उम्मीद है, और एक की बहुत बड़ी उम्मीद है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी है जो काफ़ी हद तक इमोशंस को बहुत दर्शाती है। वो अपने लाइफ में जो भी है उससे खुश तो नहीं है या उसकी तरफ देख नहीं रहे, ये इमोशंस आपके लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। ये जाने अनजाने में अपनी लाइफ में ना जो दुख भरी ज़िंदगी है ना, उसमें इतना व्यस्त हो गए हैं कि जो इमोशंस आपके लिए है ना, उसे बस दबा देते हैं, उसे लाइक थॉट प्रोसेस देके छोड़ देते हैं, लेकिन उनको उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। ये यूनिवर्स कहना चाहती है, उसको वो समझ नहीं पा रहे। खास करके इनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जोरों से चालू है, इनको लिटरली एक बदलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो इंसान थे, लाइक छुपाने वाले, डरने वाले, झूठ बोलने वाले, वो सब चीज़ें हैं ना, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले, हर चीज़ को यूनिवर्स चाहते हैं नहीं, यू हैव टू चेंज। आपको चेंज होना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि यही कनेक्शन आप लोगों में
उस कदर बदलाव ला रहे हैं। ये काफ़ी हद तक आपको कमिटमेंट देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, वहाँ पे चांसेस है कि वो आपसे मिलने आ जाए, या एक कॉल हो सकता है। मुझे काफ़ी हद तक वीडियो कॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक नई शुरुआत है डेफिनेटली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये जो कमिंग फ्यू वीक्स में, लाइक ना जून मंथ के स्टार्ट से ही आपको दिखेंगे कि मैसेजेस फ्लो होने लगे हैं, रिजल्ट्स आने लगे हैं लोगों को। तो वो चीज़, अभी ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बट जो है, जो दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी हद तक ये अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो उनको नहीं पता, बट यूनिवर्स की तरफ से जिससे जैसे उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसके थ्रू वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो वो मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली दिख रहा है कि यस, ये चीज़ हो रही है। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या निकल के आता है। कनेक्शन, सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअलिटी, वर्दीनेस। ओह, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और लव। तो मैंने कहा था ना कि इस रीडिंग में मुझे फिजिकल अट्रैक्शन की बात बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपसे बहुत लाइक फिजिकल यूनाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मिलने की एनर्जी, वीडियो कॉल करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है, सी मैसेज का सिंबल है। कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपके लिए वो सुनते हैं, या आप दोनों को पसंद हो, वो हो सकता है। तो किसी सॉन्ग के थ्रू या किसी भी थ्रू आपको फील होगा कि ये समथिंग आपको कुछ कहना चाहते हो। तो आपकी वैल्यू तो बढ़ रही है, ये सब जगह कॉमन एनर्जी। आपकी वैल्यू अभी, मतलब उनकी नज़र में आपकी अहमियत, वैल्यू कुछ अभी और ही है। उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है बेसिकली, कि इस कनेक्शन के लिए क्या फील करना चाहिए, वो बढ़ रही है। और ख़ास करके ये एनर्जी है, ये आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। लेट्स से कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस, ऑनर योर फीलिंग्स। आपकी जो भी फीलिंग्स है ना, जो भी प्यार है, जो भी इमोशंस है, तकलीफ भी है, उसे दबाइए मत। थोड़ी देर के लिए उसको वेंट आउट कीजिए। जो भी है, खुश रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं, जो भी है, बट थोड़ी देर के लिए। खुश रहना चाहते हैं तो आराम से, पॉजिटिव रहना है तो हमेशा है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, तो जो आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं ना, वो बोलते रहिए। ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, थैंक यू यूनिवर्स, ये जो आप बोलते हैं ना, तो लिटरली आप कैसा है ना कि आप बोल देते हैं कि आपकी विश तो ग्रांट हो चुकी है, आपकी विश तो सफल हो चुकी है, बस उसे फिजिकली मैनिफेस्ट होने में ही एक देरी है, बस यही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।